टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एलटीआरटी एग्जाम के लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज की आज की क्लास में। आज रहेगी कला रिवीजन क्लास 61। इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं दे पाई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके अलावा इसका डिटेल भी हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाण काल। ठीक है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? नवपाषाण काल में। देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार या फिर तराशे हुए औजार। ठीक है, कह सकते हैं पॉलिश किए गए पत्थर के औजार या तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार, ये नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक युग कहा जाता है, प्रयोग किए जाते थे, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी और जिसे पारस्परिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में जंगली और घरेलू फसलों का उपयोग और पालतू जानवरों का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसके अलावा देख सकते हैं 9500 से 9000 ईसा पूर्व तक लेवंट में कृषि समुदाय का जन्म हुआ था और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है। आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना। ऑप्शन बी है अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना। ऑप्शन सी है अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना। ऑप्शन डी है उक्त सभी। आंसर सभी लोग करेंगे और ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी, यानी कि आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुँचाना। जो वो चित्र बनाते थे गुफा चित्र, उसमें उनका ये उद्देश्य था कि आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति करते थे वो चित्रों के माध्यम से। साथ ही अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करते थे, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए और भी विशेषताएं देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं चित्रों की। तो पहला पॉइंट से प्रागैतिहासिक चित्र प्रायः खुरदुरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दूसरा पॉइंट है ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वास को व्यक्त करने हेतु किया गया है। तीसरा पॉइंट है चित्र जो है प्रायः लाल यानी गेरू एवं हिरोजी वाले कोयला या काजल, सफेद खड़िया रंगों से बने हैं। कई क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा है इन रंगों को इस्तेमाल करने से इसमें पहले क्या मिलाया जाता था? पशुओं की चर्बी को मिलाया जाता था। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपाकारों का प्रयोग है और इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण और आयताकार शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तुलिका। तो तुलिका जो है किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को कूट कर बनाई जाती थी, याद रखेंगे, और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी की प्याली रंग घोलने के काम में ली जाती थी। इसके अलावा है आत्मसंतुष्टि और अपने भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना, साथ ही अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे प्रागैतिहासिक काल में। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन के साथ डिटेल भी बताया जा रहा है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास भी इसी तरह की ली जाएगी। अगर नहीं शेयर करेंगे तो क्लासेस नहीं ली जाएंगी, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। फ्री में मिलने वाली चीज़ों को आप लोग महत्व नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, अभिकथन दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत।
प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क है ऑप्शन ए, यानी कि अभिकथन ए दिया गया कि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क है। और आर क्या बता रहा है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए गलत और आर सही है, ऑप्शन बी है ए सही और आर गलत है, ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन डी है ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आंसर सभी लोगों का। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए जो प्रस्तर तर्क है, तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और आर दोनों यहाँ पर सही हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क क्या है, और क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में सुलभ और टिकाऊ था, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर से चित्र बना रहे थे। वो प्रस्तर यानी कि पत्थर, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा डिटेल भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को चित्रकला की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। याद रखेंगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। तो इसका टाइम पीरियड भी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे इस युग के मानव जो थे प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे। ये भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो इस युग के मानव कैसी गुफाओं में रहते थे, प्रकृति निर्मित गुफाओं में, और पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजार और हथियार बनाते थे। और ये अवशेष जो है पशुओं के अस्थियों से इन्हें प्राप्त होती थी। भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की। ये भी आपसे पूछा जाता है। कहाँ पर, मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में। इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान और हैं, जैसे सोआ, नर्मदा, सावन नदी की घाटियों से मिले हैं। ठीक है। 1863 ईस्वी मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कला पूर्ण शिलाखंड का पता लगा था। और इसी प्रकार से 1880 ईस्वी में मिर्जापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं, जो प्रागैतिहासिक महत्व को बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अभिकथन ए और आर दोनों ही सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में होता है, पूर्व पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आरपीएससी का प्रश्न है और टीजीटी 2011 में भी पूछा गया है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ, आंसर सभी लोग करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नवपाषाण काल। ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। मिट्टी के बर्तनों का जो आविष्कार है सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। उत्खनन में विभिन्न आकार प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा बहुसंख्यक मात्रा में इनके टुकड़े पाए गए हैं। आप लोगों का ही कमेंट्स था कि मैम डिटेल के साथ थोड़ा सा बता दिया करिए, तो इसलिए आपको ये डिटेल दिया जा रहा है। बर्तन जो है हस्त और चाक दोनों प्रकार से बनाए जाते थे। सेंधा मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के बने होते थे। कुछ को लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, लाल रंग से पोतकर काली रेखाओं से बर्तनों पे चित्र बनाए गए हैं। साथ ही बर्तनों को भट्ठों में भली भांति पकाया जाता था। ठीक है। नवपाषाण काल में मनुष्यों को जो मनुष्य थे, नवपाषाण काल में जो मनुष्य थे, इन्होंने पत्थरों के यंत्रों पर पॉलिश किया और चाक पर बने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया। नवपाषाण काल, जिसे कि उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, तो मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग जो किया था नवपाषाण काल से ही किया गया था। और इसके अलावा चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दिए गए हैं। मैंने पूरी एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्लीट करा के प्लेलिस्ट बना दी है। अगर अभी भी आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल से पढ़ाया गया है। और साथ ही पूरी यूथ कंपटीशन जो है आपकी बुक, उसको कंप्लीट करा दिया गया है। उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ की। ऑप्शन बी है भाले के साथ शिकार करते मानव, ऑप्शन सी है मेढक और सांप, ऑप्शन डी है जेब्रा और बकरी। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं टीजीटी 2016 से पूछा गया है। ठीक है। तो आंसर करेंगे पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाथी, जंगली सांड और बाघ की। चलिए इस क्वेश्चन का भी डिटेल आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत और नए क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं।
पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका गुफा में बने चित्र कौन से हैं? हाथी, जंगली सांड और बाघ के हैं। इसके अलावा भीमबेटका गुफा में पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी, घुड़सवार है। ये सभी पहले स्तर के चित्रों में हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे स्तर के चित्रों की, तो भीमबेटका गुफा में दूसरे स्तर के चित्रों में है मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। मानव ने खेती व पशुपालन के तरीके समझ लिए थे। आखेटक, कृषक, ग्वाले, ये सभी चित्रण किए गए हैं दूसरे स्तर के चित्रों में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भीमबेटका गुफा से जो प्राप्त सामग्री है ये 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। याद रखेंगे भीमबेटका गुफा में लगभग 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये KVS में पूछा गया है, TGT 2016 UP में है, UGC सितंबर में है, डैट प्रवक्ता 2016 में, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? सर जॉन मार्शल, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, स्टेला क्रैमरिज, KN दीक्षित। तो आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने आंसर जरूर किया होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और हमने अब तक में ये क्वेश्चन पूरे चैनल पे जितने भी वीडियो है, बहुत सारे वीडियो में इसको कई बार कंप्लीट कराया है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक यानी पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनका जन्म होता है 1814 ईस्वी में लंदन में और इनकी मृत्यु 1893 ईस्वी में हुई। कनिंघम ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना आपसे पूछी जाए कब हुई? 1861 ईस्वी में हुई और भारतीय पुरातत्व विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम? वात्स्यायन, भरत मुनि, भामह, मम्मट भट्ट। ठीक है, आंसर करिए सभी लोग। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत मुनि। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर जरूर किया होगा, तो राइट आंसर होगा भरत मुनि। सभी के आंसर बिल्कुल राइट होने चाहिए और अगर नहीं सही है तो आप अपना आंसर यहीं पे करेक्ट कर दीजिए, जिससे एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर नाट्य शास्त्र से रिलेटेड। तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि और नाट्य शास्त्र प्रथम सदी ईसा पूर्व के आचार्य भरत मुनि की रचना है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भी नाट्य शास्त्र में हुआ है। नाट्य शास्त्र में लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना गया और सफ़ेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात भी कही गई है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया गया है और नाट्य शास्त्र में 49 भावों का वर्णन हुआ है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय प्राप्त हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखेंगे, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कलानाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम। ऑप्शन देखिए, चित्रसूत्र, वाल्मीकि रामायण, चित्रलक्षणा, नाट्य शास्त्र। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। तो देखेंगे यहाँ पर आंसर सभी लोग करिए। कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कलानाम प्रवरम चित्रण धर्म कामार्थ मोक्षदम। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रसूत्र। तो ये उक्ति जो आपकी है चित्रसूत्र में मिलती है। चलिए थोड़ा सा डिटेल आपके साथ दिखाते हैं। यहाँ पर चित्रसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान किस पुराण में है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है कलानाम प्रवरम चित्रम। ठीक है,
इसके बाद देखेंगे विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाने वाला एकमात्र ग्रंथ है और इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस के द्वारा हुआ है सर्वप्रथम, और बाद में यही अनुवाद आनंद कुमार स्वामी ने भी किया है। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए तो स्टेला क्रैमरिस आंसर टिक करेंगे। संपूर्ण चित्रसूत्र जो है 9 अध्यायों में विभक्त, याद रखेंगे, जिसमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि भाव कथन ये आदि विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। इसके बाद है चित्रसूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। बहुत सारे प्रश्न हमने आपको प्राचीन साहित्य कला युद्ध कंपटीशन पूरा चैप्टर वाइज मैंने करवाया है और ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। अगर अभी भी आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी यूथ कंपटीशन की तो ज़रूर चेक कीजिएगा। KVS TGT का जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम है बहुत जल्दी पेपर होने वाला है, तो आप लोग एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिए और सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर करेंगे कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? अग्नि पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, ब्रह्म पुराण में, गरुड़ पुराण में। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? बात करते हैं आंसर की, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं, तो सेम वही चीज़ मिलेगी आपको कि कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकलाओं में सर्वोच्च स्थान है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर इसके अतिरिक्त कला विषयक और सामग्री का भंडारण जो है इसमें उपलब्ध, जैसे अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण और पद्म पुराण में भी कला विषयक सामग्री आपको मिल जाती है। इसके अलावा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 6ठी शताब्दी ईस्वी का ग्रंथ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र जो है भारतीय कला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शाने वाला एकमात्र ग्रंथ है। चित्रसूत्र का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद स्टेला क्रैमरिस ने किया और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने किया। सर्वप्रथम स्टेला क्रैमरिस ने किया, बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी किया। संपूर्ण चित्रसूत्र जो है ये 9 अध्यायों में विभक्त है। इसके अलावा 9 रस यहाँ पर बताए गए हैं और ग्रंथों के 4 प्रकार बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर और मिश्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर है, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 7, 8, 10, 9 और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 प्रकार के रसों का उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में। फिर से एक बार यहाँ पर आपको रिवाइज करा देते हैं कि नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का उल्लेख है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के जो प्रथम दार्शनिक थे भरत मुनि थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भावों का विवेचन किया है। 8 स्थायी बताए हैं, 33 संचारी और 8 सात्विक भाव। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 भाव होते हैं, चित्रों में 9 रस दिखाई देते हैं। ठीक है, भरत मुनि द्वारा लिखित जो नाट्य शास्त्र है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है, ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो याद रखेंगे भरत मुनि ने। इसके अलावा भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त ने किया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने की है? तो अभिनव गुप्त ने कही है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न कराए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग शिवानी आर्ट क्लासेज को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और घंटी के बटन को यहाँ पर क्लिक करना नहीं भूलना है, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल शिवानी आर्ट क्लासेज से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको PDF दी जाती है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वाले ज़रूर सफल होते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर स्टॉप किया जाता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।